अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा, शिवकन्या माता नर्मदा की ये महत्व कथा। मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूं। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। योगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूं कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी की कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। भोजन विश्रामादि से निबटकर करीब 4 बजे साय में मैं अकेला ही चल पड़ा दोबारा मत्स्येंद्र नाथ जी के मंदिर की ओर। पिछले दिन की तरह आज भी मंदिर के दक्षिणी भाग में 10-12 नागा सन्यासी धूनी समय बैठे थे। सब अपने ध्यान में निमग्न थे, मौन थे, निथर थे। किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। मंदिर के पिछवाड़े एक अकेले साधु बैठे थे। इशारे से मुझे पास बुलाकर उन्होंने कहा, देखिए बेटा, मंदिर के पाताल गृह में जो विशाल देही जटाजूटधारी महात्मा जी बैठे हैं, अगर वो खुद ना बोले तो आप उनसे बातचीत करने की कोशिश ना करें। महाराज पूर्वाश्रम में वहां विद्वान थे। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। आज 50 वर्षों की लंबा अवधि से वो निरंतर नर्मदा परिक्रमा में लगे हुए हैं। वो नर्मदा माई के दर्शन भी प्राप्त कर चुके हैं। बस वो किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता। अगर कोई बहुत घनिष्ठ शिष्य भी हो, वो उनसे घुल मिल कर बात करने की हिम्मत नहीं रखता। कभी कभी वो रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। डराने के लिए वो भक्त को, शिष्य को और दर्शनार्थियों को भी चिमटा मार मार कर घायल कर छोड़ते हैं। इसलिए मैंने आपको ये चेतावनी दी है। लड़कपन में आप हल्का सवालात भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में अनजाने को जानने की ऐसी इच्छा जागे जिसे महात्मा जी के नाक बाहर आने लगे। मैंने उन्हें निश्चिंत करते हुए कहा, महाराज आप बेफिक्र रहिए, मैं महात्मा जी को किसी हालत में परेशान नहीं करूंगा। जब मैं मंदिर के सामने आया तो देखा स्वयं महात्मा जी गर्भगृह के बाहर सामने मंदिर में बैठे हैं। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे इशारों से पास बुलाया। मैं सहमता हुआ उन्हें प्रणाम करने लगा। मैं चौंक गया जब देखा कि वो मुस्कुराकर मुझसे बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा, क्या कुछ पूछना हो तो पूछिए, नर्मदा माई आपका कल्याण करेगी, पूछिए। मैंने कहा, महामुनि मार्कंडेय जी को सप्तकल्पांत जी भी कहा गया है, तो ये 7 जो कल्प हैं, ये 7 कल्प क्या क्या होता है? मेरे ये सवाल सुनने के बाद उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने बोला, देखो बेटा, ये 7 कल्प हैं, मायूर, कौमो, पूर, कौशिक, मत्स्य, द्विराज और बराह। एक एक कल्प के अंत में दुनिया भर में भयंकर बाढ़ आती है, दुनिया डूब जाती है, पूरी तरह क़यामत आती है, यानी कि प्रलय हो जाती है। मैंने बोला, तो हर प्रलय के समय जब समूची सृष्टि पानी तले चले जाती है, तब एक अकेले महामुनि मार्कंडेय बाच निकलते हैं। ये क्या बात हुई? जब सृष्टि रसातल में डूब जाती है और नर्मदा जी अपनी अलग सत्ता अटूट रखती हैं और मार्कंडेय को बचा लेते हैं, क्या ये केवल प्रचलित धार्मिक विश्वास या संस्कार मात्र है, या इसमें कुछ तथ्य भी है? मेरे ये सवाल सुनने के बाद उन्होंने मुझे बोला, देखो बेटा, महाकुमारी नर्मदा माई सृष्टि और मानव संस्कृति प्रदान करते हैं तथा उनका पालन पोषण भी करते हैं।
इस अलौकिक सच्चाई के रहस्य को मात्र दिमाग या बुद्धि के बल से नहीं जाना जा सकता। इस सच्चाई को जानने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मितभाषी महात्मा जी ने उस दिन नागा सन्यासियों को चौंका दिया और अपनी बात जारी रखी। वो बोले, देखो बेटा, प्राचीन काल में इसी नर्मदा के किनारे सुप्रसिद्ध चेदी राज्य बसा हुआ था। यहां के एक राजा का नाम था शिशुपाल। महावीर कार्तवीर्यार्जुन, जिन्होंने रावण जैसे शत्रु पर विजय पाई थी, उन्होंने नर्मदा तट पर प्राचीन माहिष्मती नगर को बसाया था। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के क्षेत्रों के बीचों से गुजरने वाली ये नर्मदा, इसके तट पर प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनेक बुलंद उदाहरण आज भी सजीव है, जो लंबे शोध कार्य की अपेक्षा रखते हैं। खैर, एक आनंद का विषय यह है कि माता नर्मदा की इच्छा से 20वीं सदी के प्रारंभ से आज तक यहाँ पर विचित्र देश विदेशों के पुरातत्व शास्त्री, भौतिक एवं भौगोलिक शास्त्र के विद्वान, इतिहासकार इत्यादि सर्वव्यापी विषय को लेकर इस नर्मदा घाटी में व्यापक अनुसंधान और शोध कार्य चला रहे हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में नर्मदा तटवासी हम साधु सन्यासी लोग महासिद्धि के नाना स्तरों पर प्रकाश डालने के लिए शोध कार्य और साधना में लीन हुए हैं। देखो, इस सांसारिक जगत में भूशास्त्री विद्वानों ने नर्मदा को 12 ही स्वरूप और उनके विचित्र भेदों पर प्रकाश डालने का महान बीड़ा उठाया है। मेरे मित्र विश्व प्रसिद्ध भूशास्त्री मिस्टर पिलग्रिस ने यही नर्मदा के किनारे खुदाई करके एक पत्थर की कुल्हाड़ी पाई थी। पिलग्रिस साहब और उनके साथी सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकला है कि यह कोई साधारण पत्थर का टुकड़ा नहीं था, बल्कि आदि पाषाण युग में किसी मनुष्य द्वारा बनाया गया यह पत्थर का एक औजार था। पिलग्रिस साहब द्वारा इसकी घोषणा किए जाने के बाद हमारे देश के अनेक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यहां आकर अनेक बार खोजबीन करने की प्रयास की और इतिहास पूर्व काल की प्राचीन सभ्यताओं की उपस्थिति के चिन्हों का आविष्कार किया। जब बात आते हैं विदेशी विश्वविद्यालय की, येल एवं कैम्ब्रिज ने यहां एक संयुक्त शोध कार्य चलाकर उनके नए तत्व पर प्रकाश डाला है। तुम्हारे कलकत्ता विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक दल ने अमरकंटक से नरसिंहपुर तक की नर्मदा घाटी की पूर्वीय इलाका में अनेक छानबीन की। पूना रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने भी पश्चिमी क्षेत्र में महेश्वर इलाका में खोजबीन करने की प्रयास की और खोजबीन करने के बाद अनेक नए रोमांचक बातों को उजागर किया। कितने ही शोधकर्ता आज भी बड़े उत्साह से इसी काम से जुटे हुए हैं। आज तक जितने शोध कार्य हुए हैं, इसने सभी लोग लगभग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नर्मदा तट पर व्यापक सभ्यताएं जन्मी और विकसित हुई। ये 5 लाख वर्षों से भी अधिक पुरानी है। नर्मदा घाटी में आविष्कृत नाना ऐतिहासिक उपकरणों से तथा भूपटल के विभिन्न स्तरों से आविष्कृत पूर्व पाषाण युग के नाना पत्थरों के औजारों से एवं आविष्कृत पथरीले अस्थि पंजरों से भी, यानी कि फसिल से भी इस निष्कर्ष की पुष्टि मिलती है, अर्थात नर्मदा घाटी आदि पाषाण युगीन सभ्यता है और वो सभ्यता बहुत विकसित था। अनेक विद्वानों का ये मत भी है, मानव सभ्यता की पहली उषा किरण यहीं पर फूट निकले थे। देखो बेटा, आदिम यानी कि सबसे पहला जल प्रलय एवं उसके बाद अनेक युगों में जो प्रलयंकर आए थे, उसी से नर्मदा घाटी में बनी विभिन्न भौगोलिक सतहों को वैज्ञानिकों ने 7 स्तरों में विभाजित पाया है। प्रत्येक स्तर में पूर्व पाषाण युग की मानव सभ्यता के निशान पाए गए हैं, अर्थात ये 7 स्तर 7 कल्पों के परिचायक है। ठीक है, वे 7 कल्प अर्थात थोड़ी देर पहले बताए गए शास्त्रोक्त 7 जो कल्प के बारे में मैंने बताया था, वो कल्प जैसे मायूर, कौर्म, पूर, कौशिक, मत्स्य,
द्विरद और बराह इत्यादि के चिन्ह इस नर्मदा भूस्तर के 7 सतहों में मिलते हैं। इन हर एक स्तरों में प्राचीन पाषाण युग की सभ्यता के निशाने भी मिले हैं। साथ ही साथ हर जल प्रलय के बाद यह पाया गया है कि नर्मदा घाटी की प्राचीन मानव सभ्यता संपूर्ण विनाश से बच गई थी। इसे नर्मदा माता की कृपा के अलावा मैं और क्या कहूंगा। देखो बेटा, प्राचीन पाषाण युग से चलती आई ये सभ्यताएं नवीन पाषाण युग में परिवर्तित हुई। उसके बाद से भी मानव सभ्यता की धारा निरंतर बहती रही है, जो आज तक गतिशील है। याद रखो, आदिम 7 कल्पों से मनुष्य पुत्र मार्कंडेय की रक्षा करती आई है एक सागर में भ्रमण करने वाली, अमृत बरसाने वाली एवं अमृतमयी माता नर्मदा। समझे? बातचीत का अंत कर महापुरुष तुरंत मंदिर के गर्भगृह में जा समाये। सच में नर्मदा तटवासी इन महात्मा के गहरे पांडित्यों को देखकर मैं मुग्ध हो गया। ये महान विद्वान हैं। महात्मा जी दोनों यानी कि पूर्वीय और पाश्चात्य विद्याओं में समान रूप से पारंगत हैं। ऐसे महान सुपंडित को भी नर्मदा माई ने फकीर बनाकर रखा है। इन्हें भी नर्मदा माई के छुपे हुए गुप्त अमृत का सुराग मिल गया है। वही अमृत जो सांसारिक जीवन को पूरी तरह से भुला देते हैं। शाम ढल गई थी। मंदिर में माता नर्मदा का प्रणाम कर जब मैं धर्मशाला वापस आया तो देखा कि सुमित दास जी एक दूसरे साधु महाराज के साथ भजन कीर्तन में सहस्र मगन थे। मैं भी उनके कीर्तन में शामिल हो गया। वैरागी जी जो गाना गा रहे थे उसका अर्थ ऐसा है, ये तत्वज्ञानी जन जरा समझ बुझकर निर्वाण शब्द को अपनाओ। जब संध्या उतरती है तब सूरज कहाँ रहते हैं? वहां तो ना कुछ ऊंचा है ना नीचा है, अर्थात ऊंच नीच का भेदभाव वहां नहीं है। ना तो वहां कंकड़ है, ना ईंट और ना ही पहाड़ है। वहां कोई गायक भी नहीं दिखता, मगर यहां हर पल महासंगीत की मधुर ताने तरंगित होती रहती हैं। वहां ना कोई मंदिर है, ना कोई न्यायाधीश है और ना ही वहां प्यास है, परंतु फिर भी वहां सहस्रों गायें दुही जा रही हैं। वहां एक साथ अमावस्या और पूर्णिमा का नित्य अवस्थान है। हे तत्वज्ञानी, मैं आपसे पूछता हूं, कब और किस क्षण हृदय में ग्रहण लगता है? यहां पर 9 ग्रहों कंबर उपस्थित रहते हैं। यदि तुम्हें इतना भी पता नहीं है तो भला गुरु ने तुम्हारे कानों में कौन सा शब्द या मंत्र डाला है? मैंने देखा इस भजन की आखिरी पंक्तियां सुमित दास जी ने कुछ इसी प्रकार रची। बुझ बुझ पंडित पद निर्वना, रेबा जपो रेबा जपो, रेबा से सब कुछ जाना, सुरतिया 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 हो। आज अमरकंटक में 9वां दिन है। तड़के उठकर सुमित दास जी ने रोटियां पका ली। मैं नर्मदा स्नान कर मंदिर में होम आदि पूजा पाठ पूरी कर धर्मशाला वापस आया। 9 बजे करीब सुमित दास जी ने मुझे संग लेकर कपिल धारा के ओर चल दिए। शिव गन्ना नर्मदा माता वो सत्य है। इस विश्वास के साथ मैं ये एपिसोड यहाँ पर विराम देता हूँ और आपको मैं एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? जो कुछ भी आपका मन में है प्लीज कमेंट में लिखें। तपोभूमि नर्मदा का ये जो पाठ परिक्रमा, ये जो मानस परिक्रमा इस पहले एपिसोड से हम लोग शुरू किए, ये पाठ परिक्रमा, ये मानस परिक्रमा बहुत दूर तक चलेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ में रहें, क्योंकि पाठ परिक्रमा या फिर मानस परिक्रमा अगर आप पूरा करेंगे तो आपका जीवन सहज हो जाएगा, बदल जाएगा। अगला एपिसोड में इसी चैनल में आपके साथ फिर मुलाकात होंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। मां नर्मदा जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छा रहें, भक्ति पथ में रहें, सहज रहें। नमस्कार।